ये कहानी है नंदा की। नंदा जो देखने में सर्वसाधारण थी, पर ऐसा तो नहीं कि वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत सुंदर होना जरूरी है। आम इंसान भी तो खुशी से जीते हैं। रूप सब कुछ तो नहीं होता, और उसके अंदर तो गुण ही गुण थे। सबसे बड़ा गुण कि वह किसी का प्रतिकार नहीं करती, बस चुपचाप अपने काम करते रहती। और इस बात का उसे वह खामियाजा भुगतना पड़ा जो भगवान सात घर के दुश्मन को भी ना दे। 2 साल पहले की बात है, जब मृत्यु श्रेया पर लेटी कृष्ण के साथ हाथ जोड़े क्षमा मांग रही थी। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। यह सुनते ही जैसे उसे काट मार गया था। सारी उम्र कड़वी जुबान और तेज निगाहें से शासित करती आई उसकी सास का आखिरी घड़ी में ये बदला हुआ रूप कुछ समझ में नहीं आया तो उनके जोड़े हाथ को अपनी हथेलियों में थाम कर कहा, ये आप क्या कर रही हैं? माँ जी बड़ी होकर छोटे से माफ़ी मांगेगी। पाप ना चढ़ाए इस वक्त, बस भगवान का नाम लीजिए। भगवान का नाम लो, क्या वो मेरे किए हुए को माफ़ कर देंगे? ना बेटी ना, जब तक तुम मुझे दोष मुक्त नहीं करोगी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। आप ये सब क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दरवाज़ा बंद कर मेरे नज़दीक आओ नंदा, सब बताती हूँ। नंदा जो आज तक उसके सामने कम ही खड़ी होती थी, उनके पलंग के दूसरे सिरे पर सिमट कर बैठ गई। उन्होंने कहना शुरू किया। 30 की उम्र में विधवा हो गई थी। तीनों लड़कों को प्राइवेट से ही पढ़ाया। बड़े दोनों नालायक ही निकले। एक तेजस्वी मेरी बात सुनता था। उसने छोटी से ही उम्र में पिता का कारोबार संभाल लिया और अपनी सारी ऊर्जा परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में लगाया। वो आपके आज्ञाकारी पुत्र हैं, इसमें भला कोई और क्या बोलेगा। बस बेटी तुम्हारे इन्हीं संस्कारों के कारण ही ब्याह कर घर लाई और तुम्हें रसोई में झोंक दिया। बाकी लोगों का तो तुम्हें पता ही है। दोस्तों में अय्याशी करने के अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं। इस पर पत्नियां भी किट्टी पार्टी वाली बस पैसे बर्बाद करते हैं। जो हुआ उसे भूल जाइए, राम का नाम लीजिए। मुझे कह लेने दो, मैंने तेजस को तुमसे अलग रखने का जो पाप किया है उसके लिए भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। कैसा पाप? उसकी आंखें फैल गई तो सास ने बताया, मैंने तेजस को तुम्हारे नज़दीक नहीं आने दिया। उसके लिए हमेशा अपने साथ ही बैठा लेती, जब तक उसकी आंखें नींद से बोझिल ना हो जाए। और मुझे लगा कि मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ। बचपन से सावनी रंग मुझ में आत्मविश्वास की कमी थी। तुम्हारा श्यामला रंग देखकर तुम्हें घर लाई। मुझे तो घर संभालने वाली बहू चाहिए थी, ना ही कि फैशन करने वाली। हाँ, मैंने अपने स्वार्थ में तुम दोनों को काम में झोंका। मुझे डर था कि तुम दोनों और बेटों बहुओं की तरह गैर जिम्मेदार ना हो जाओ। मगर माँ जी, क्या ये सब करना ज़रूरी था? पहली बार उसने जुबान खोला। उनकी ऐसी व्यवहारिक बातें सुनकर उसे चक्कर आने लगा था। पलंग पर ना बैठा होता तो चक्कर खाकर गिर गई होती। कैसी महिला है ये जो एक स्त्री होकर एक स्त्री का दर्द ना समझ सकी, एक पत्नी को पत्नी ना बनने दिया। मन कर रहा था कि वो चीख चीख कर रोए, मगर दीवारों के भी कान होते हैं। यही सोचकर मन मासकर रह गया। उसकी आंखों के सामने शादी के 20 साल पल में गुजर गए। याद आया उसे जब उसके घर वालों ने शादी तय की थी तो आस पड़ोस वाली आंटी बस यही समझाती थी कि तुम्हारी सूरत नहीं सीरत देखेंगे, हो सके तो काम से सबका दिल जीतना। उसने भी इस बात को गांठ बांध कर रख लिया। उसका ससुराल व्यापारियों का परिवार था। आलीशान भव्य कोठी, ढेरों नौकर चाकर, विधवा रोबीली सास और हर वक्त पैसों के जोर तंग में जुटा पति। हर लड़की की तरह उसके दिल में भी शादी के लिए हजारों अरमान थे। उन्हें नैनों में समाये पति के साथ गठबंधन कर घर में कदम रखा। विवाह की रात ही पति ने यही कहा कि यह घर माँ का है और उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। इसके पास कहने सुनने के लिए कुछ रहा ही नहीं। विवाह में सम्मिलित मेहमानों के विदा लेते ही पता लग गया कि उन्हें पत्नी नहीं सेविका चाहिए थी, वो भी माँ की। उसके सोने का कमरा अलग था। सासू अक्सर यही कहती कि तू खाकर सो जा, तेजस को मेरे पास ही नींद आती है। वो क्या कहती हैं और किससे कहती हैं? जब पति को उसकी ज़रूरत होती उसके पास आते, फिर वापस अपनी माँ के पास चले जाते। मगर उसकी भी ज़रूरत हो सकती है, इस बात को सोचने समझने की कोई ज़रूरत समझी नहीं गई। खैर, इन्हीं आने जाने के कर्म में 2 बच्चे की माँ बनी। कहते हैं गर्भवती महिला जिसका चेहरा ज़्यादा देखती है, बच्चे की शक्ल वैसे ही हो जाती है। उसके दोनों बच्चे उस जैसा हैं। अंधेरों में ही पति को देखा। उनकी दुनिया तो माँ से रोशनी थी। हाँ, उसे किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। रुपये पैसे की आज़ादी थी। बस वही नहीं था जिसके अरमान पलकों में सजाए इस घर की चौखट में प्रवेश किया था। बाजुओं का सहारा, सांसों की गर्मी, एक दूसरे में खो जाने की तरफ
स्वेच्छा से पति पर निछावर होने का एहसास काम्या के सारे सपने कुमारे ही रह गए। ऐसा नहीं था कि उसकी कोई चाहत नहीं थी। उसकी सहेलियों को पति में प्रेमी मित्र सब कुछ मिला, पर उसे तो पति भी नहीं मिला। वर्षों 2 मीठे बोल के लिए तरसती। काश तेजस ने कभी ही हाथों में हाथ डालकर कुछ प्यार भरी बातें की होती। कुछ व्यक्तिगत पल होते जिनकी यादों से उसकी सुबह व शामों हसीन हो उठती, पर नहीं, उसके पास उसके लिए वक्त ही नहीं था। उसने बच्चों में ही अपना मन लगा लिया। जब सब हायर स्टडी के लिए हॉस्टल चले गए, तब उसे होश आया कि उसने क्या खोया और क्या पाया। इसी बीच जब सास ने बिस्तर पकड़ लिया तो उनकी सेवा ही उनका धर्म बना। और उनके गुजर जाने के बाद जब नंदा ने नया ऑफिस दिखाने की जिद की, जो शहर से कुछ दूर था, पहले तो तेजस उसे साथ ले जाने के लिए तैयार ही नहीं था। मगर जब किसी स्टाफ के साथ वहां पहुंची तो ऐसा लगा जैसे तेजस ने घर से दूर एक घर बसा लिया था। क्या उसने मुंह खोलने में देर कर दी? क्या उसका सुहाग सलामत था? वहाँ एक गोल मटोल सी लगभग 45 वर्ष की महिला को देखकर उसे कुछ अटपटा सा लगा। तेजस ने उससे आंगनबाड़ी में काम कराने वाली बताकर मिलवाया, जो उसकी दुकान में अपने साथ की महिलाओं का सामान बेचने आती हैं और उसके लिए खाना भी बनाती हैं। हाव भाव से काम करने वाली नहीं, बल्कि इस घर आंगन की मालकिन लग रही थी। एक महिला की गाने दिलियों की झुटलाना तो वैसे भी संभव नहीं। नंदा ने पूछताछ शुरू की तो बातों ही बातों में सारे राज खुलते चले गए। पति पत्नी के बीच की खाई जो श्यामा की बदौलत गहरी हुई थी, उसे यही महिला पाट रही थी। मतलब साफ था, स्त्री अपने को मसरूफ कर जीवन काट सकती है, पर पुरुष नहीं। नंदा एक झटके से उस घर व तेजस के जीवन से बाहर निकल आई। तेजस को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जब भी घर आया एक अजनबी की तरह मिला। नंदा ने कभी कोई पूछताछ नहीं की। उसने अपने आप को ध्यान और पूजा में मसरूफ कर लिया। बच्चे जब भी हॉस्टल से घर आते हैं, उन दिनों तेजस भी आता जाता है और वह खुशहाल दंपति होने का ढोंग करती हैं। उसके पसंद का खाना बनाती हैं, उसके साथ ही घूमती फिरती हैं। खाली वक्त में जब भी पीछे मुड़कर देखती हैं तो सोचती हैं कि अगर पति का प्रेम मिलता तो क्या होता। सास को उसके दुखों की समझ में होती तो क्या होता। अगर घर में सब कुछ सामान्य होता तो क्या होता। आम पति पत्नी की तरह सुख दुख बांटते, लड़ते झगड़ते जीवन काटता तो आज ये मन उषर नहीं होता। हकीकत तो यह है, नंदा सचमुच बहुत उदास है, दर्द से आंखें नम है और कहने सुनने के लिए कुछ भी दोष नहीं। आखिर क्या मिला उसे? कहते हैं अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलता है। यही सोचकर मोन की गुड़िया सी सबके काम आती रही, मगर उसकी इच्छाएं के बदले क्या हुआ? वह न घर की रही न घाट की। जो कुछ उसके साथ हुआ, यदि यह सब उसने किया होता तो वह पतिता कहलाती। पुरुष प्रेम करे या ना करे, घरवाली से करे या बाहर वाली से करे, हर हाल में पत्नी दोषी मानी जाती है। तब सास भी कड़क कर कहती है कि पत्नी के तन मन पर पति का पूरा अधिकार है और उसे पति को खुश करना ही होगा। फिर यही अधिकार पत्नी का पति पर क्यों नहीं? जब पत्नी को सुख चाहिए तब पति को उसे खुश करना ही होगा। क्या कभी कोई माँ अपने बेटे को यह कह सकेगी? जिस दिन यह संभव हो जाएगा, सास माँ बन जाएगी।